नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण जजमेंट और उस जजमेंट में जो विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं उनसे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं आप सभी को, इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। इसी विषय पर आपको जानकारी मिलने वाली है। जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और इसका कंप्लायंस भी उतनी ही ज़्यादा तत्परता से करवाया जा रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहुत से कोर्टों में इनका कंप्लायंस ना होने पर जुडिशियल ऑफिसर्स के पावर सीज कर दिए गए, उन्हें न्यायिक कार्य से अलग कर दिया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण जजमेंट आपको मैं इनके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान जिस केस में है, मान लीजिए जिस सेक्शन में है, जिस धारा में है, और उस धारा से अगर कोई केस दर्ज होता है तो भाई दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 में प्रावधान किया गया है कि कोई काजनेबल ऑफेंस बनता है जिसमें 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है तो ऐसे सिचुएशन में एक्यूज को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारियां होती रहती हैं। वर्ष 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में 7 वर्ष तक की सज़ा के जो भी मामले हैं उसमें गिरफ्तारी के लिए विस्तृत रूप से दिशा निर्देश जारी किए। आज भी ये जजमेंट बहुत ही व्यापक प्रभाव रखता है और इसका कंप्लायंस जो भी अथॉरिटीज़ हैं, अरेस्टिंग अथॉरिटीज़ हैं, उन्हें करना ही पड़ता है। 41A CRPC के अंतर्गत जो भी एक्यूज्ड हैं उनको नोटिस दी जाती है। उन्हें एक निश्चित समय पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होता है। नॉन कंप्लायंस ऑफ द 41A CRPC अरेस्ट का एक ग्राउंड हो सकता है किसी एक्यूज्ड के लिए कि वो अगर 41A CRPC की नोटिस पाने के बाद विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज नहीं करवाता है, अपना पक्ष नहीं रखता है, विवेचना में सहयोग नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तारी के कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा। तो ये तो है पहला जजमेंट, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जब भी कोई 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान का मैटर हो, केस हो, तो आप इस जजमेंट का हवाला संबंधित पुलिस अधिकारी को दे सकते हैं और इसका कंप्लायंस बहुत ही अनिवार्य है। अब बात करते हैं सेकंड जजमेंट की। सेकंड जजमेंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर 41A CRPC का कंप्लायंस नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में 7 वर्ष तक के सज़ा के जो भी मामले हैं उनमें एक्यूज को जमानत दे दी जाए। साथ ही साथ अननेसेसरी हरेसमेंट से बचाने के लिए कि लोगों को बिना मतलब के गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं और इसका कंप्लायंस पूरे देश में जो भी सभी हाई कोर्टों से और सभी सबऑर्डिनेट कोर्टों से कंप्लायंस मांगा है कि इसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इस जजमेंट का अनुपालन नहीं हो रहा है तो भाई ऐसी सिचुएशन में जुडिशियल ऑफिसर्स के पावर सीज किए जा सकते हैं। अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का जुडिशियल पावर सीज करके उन्हें जुडिशियल अकेडमी भेज दिया था, क्योंकि सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI के जजमेंट का उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया। 7 वर्ष तक के कारावास के मामले में एक ऐसे व्यक्ति को जेल भेज दिया गया था जो कैंसर पीड़ित था। तो इस सिचुएशन में इस जजमेंट का प्रभाव ये है कि 7 वर्ष तक के मैक्सिमम केसेस में लोगों को आसानी से बेल दे दी जाती है। पहले इंटरिम बेल दे दी जाती है, इसके बाद फाइनल कर दी जाती है बेल।
फ्रेंड्स, इन दो जजमेंट के काफ़ी कुछ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि 7 वर्ष तक की सज़ा के मैटर में लोगों की अनयूजुअल गिरफ्तारी होती है, उनका शोषण होता है, हैरेसमेंट होता है। भाई किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करके रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, फिर उसे जेल भेज दिया जाए, पता चलता है कि उसकी ज़मानत 1 दिन में हो सकती है, लेकिन अब हफ्तों लग जाएगा। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो ट्रायल बाय सेशन है, लेकिन पनिशमेंट उनमें अप टू 7 ईयर्स है। अप टू 7 ईयर पनिशमेंट और फाइन और विद फाइन और विदाउट फाइन। तो इन सिचुएशन में क्या है कि मतलब बहुत से ऐसे धाराएं हैं जिनमें ट्रायल बाय तो सेशन है कि सेशन कोर्ट ट्रायल करेगी उनका, लेकिन पनिशमेंट अप टू 7 ईयर है। ऐसी सिचुएशन में ऐसे भी केसेस जो भी हैं, इनमें भी सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई का जजमेंट पूरा प्रभाव रखता है। और जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि भाई इस जजमेंट का कंप्लायंस होना चाहिए, सख्ती से होना चाहिए। बहुत से जुडिशियल ऑफिसर्स के पावर सीज किए गए, उनका जुडिशियल पावर सीज कर दिया गया, उन्हें ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी लॉ बनी हुई है किस लिए कि भाई लोगों को न्याय मिल सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई वह व्यक्ति दोषी करार दे दिया जाए। जब तक ट्रायल उसका कंप्लीट ना हो जाए, विचारण पूर्ण ना हो जाए, उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता है या नहीं कहा जा सकता कि वह व्यक्ति दोषी होगा। तो अनयूजुअली कोई व्यक्ति जेल क्यों जाए, क्यों सफ़र करे, जबकि उसके ऊपर ऐसे अपराध का अभियोग है जिसमें ऑलरेडी केवल 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। मीन्स कि अपराध ये तो कह सकते हैं कि गंभीर धाराओं में है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जघन्य धाराओं में है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे केसेस में आरोपी को बिना जेल जाए आसानी से जमानत मिल जाए और आगे ट्रायल उसका चलता रहे, ट्रायल में कोऑपरेट करे। फ्रेंड्स, इन दोनों जजमेंट का व्यापक प्रभाव लेस देन 7 ईयर के जो भी मैटर्स हैं उनमें है। जजमेंट एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई। इन दोनों जजमेंट का लाभ आपको मिल सकता है। कभी कभी कोर्टें ये कहती हैं कि भाई आपको बेल में डायरेक्शन लेके आना होगा कि आपका केस इससे कवर होता है या नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन लाना होगा और फिर इसके बाद आपको उस जजमेंट का लाभ मिल जाएगा, आपको आसानी से आपके केस पे बेल मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।